कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा का आज पहला चैप्टर है हमारी वंदना। इसको पढ़ेंगे मेरे साथ में, आप लोग बोलना सीखना और उसके बाद में इसका भावार्थ बताऊंगी, ठीक है। जय जय हे भगवती सुभारती, जय जय हे भगवती सुभारती, तव चरणों प्रणमामहे, ठीक है। नाद तत्वमयी, इसमें 3 शब्द हैं, नाद तत्वमयी, ठीक है। नाद तत्वमयी, जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामहे, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। इस वाले उसमें हैं आपके 4 शब्द, सुर, मुनि, वंदित और चरणा। 4 शब्दों को मिला के हमारा एक शब्द बना है क्या, सुर, मुनि, वंदित, चरणा। नवरस मधुरा, इसमें 3 वर्ड है, नव, रस और मधुरा। नवरस मधुरा, कविता मुखरा, स्मित रुचि, रुचिरा भरणा। स्मित, रुचि, रुचिरा और भरणा, इसके अंदर भी 4 वर्ड हैं, ठीक है। आसीना भव, मान हंसे, कुंद तुहिन, शशि धवले, आसीना भव, मान हंसे, कुंद तुहिन, शशि धवले, हर जड़ताम, कुरु, बुद्धि विकासम, सित पंकज, रुचि विमले, ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्ताम, नो तव पदकमले, ऐ कुंठा विषहारिणी। जय 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 भगवती सुभारती, जय जय भगवती सुभारती। अब इसका भावार्थ देखेंगे बेटा। जय जय हे भगवती सुभारती, तो हे भगवती सुभारती, जय हो जय हो जय हो, ठीक है, आपकी जय हो। तब चरणों प्रणाम है, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं भगवती से कि हे भगवती सुभारती, आपकी जय हो, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद तत्वमयी, नाद तत्व मतलब, नाद तत्व का मतलब वर्ड मीनिंग में क्या दे रखा है, नाद ब्रह्म स्वरूपी, नाद ब्रह्म स्वरूपी। तो नाद तत्वमयी का मतलब होता है नाद ब्रह्म स्वरूपी जय वागीश्वरी, वाणी देवी। जय वागीश्वरी का मतलब क्या होता है, वाणी देवी। शरणम ते गच्छामि, तुम्हारी शरण को जाते हैं, हम तुम्हारी शरण को जाते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हुआ, हे भगवती सुभारती, तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी वाणी देवी, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्या, त्वमसि मतलब तुम ही, शरण्या मतलब शरण के योग्य हो, तुम ही शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्य, और तीनों भवनों में क्या हो, धन्य हो। तीनों भवन कौन से होते हैं, आकाश, पाताल और धरती। त्रिभुवन धन्य, तीनों भवनों में क्या हो, धन्य हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मतलब देवता, मुनि मतलब मुनि, वंदित चरणा, तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम शरण के योग्य हो, तुम तीनों भवनों में धन्य हो, सुर मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस होते हैं 9 रस, तो श्रृंगार आदि 9 रसों से मनोहर कविताओं में गुंजायमान हो। तो श्रृंगार 9 रसों से मधुर कविताओं में गुंजायमान हो। स्मित रुचि, रुचिरा भरना, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, स्मित का मतलब क्या हुआ, मुस्कान। रुचि का मतलब कांति, रुचिरा भरना मतलब सुंदर आभूषणों से युक्त हो, मंद मुस्कान की आभा रूपी सुंदर आभूषणों से युक्त हो। आसीना भव मान हंसे, आसीना मतलब विराजित हो, आसीना मतलब विराजित हो, भव मान हंसे मेरे मान माने हृदय रूपी हंस में विराजित हो। कुंद तुहिन शशि धवले, कुंद माने होता है कुंद, कुंद फूल, कुंद एक फूल है, कुंद है कुंद फूल,
तुहिन होती है बर्फ और सितम होता है सफ़ेद। तो इसमें 3 वर्ड है, कुंद माने कुंद का फूल, तुहिन माने बर्फ, शशि माने चंद्र। तो कुंद फूल बर्फ और चंद्र के समान सफ़ेद शरीर वाली हो, हर जड़ता कुरु बुद्धि विकास। जड़ता को हर लो, मतलब मेरी बुद्धि की जो जड़ता है, मेरी बुद्धि में जो कमियां हैं, अज्ञानता है, उसको हर लो, और कुरु बुद्धि विकासम, और मेरी बुद्धि का विकास करो। सित पंकज रुचि विमले, सित माने सफ़ेद, पंकज माने कमल, रुचि तो सफ़ेद कमल के समान सुंदर शरीर वाली हो। तो इसका जो भावार्थ है हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि हे सफ़ेद कमल के समान सुंदर शरीर वाली, मेरे हृदय रूपी हंस में विराजमान हो। कुंद फूल बर्फ और चंद्र के समान सफ़ेद शरीर वाली, मेरी बुद्धि की अज्ञानता को हर कर उसका विकास करो। ललित कला में ज्ञान विभा में, ललित कला में, हे ललित कला में ज्ञान प्रकाश से जगमगाती, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मति रास्ताम नो तब तब पद कमले, मतलब तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि लगी रहे। मति रास्ताम हमारी बुद्धि लगी रहे, नो तब पद कमलो तुम्हारे चरण कमलों में। इसका पूरे का क्या अर्थ हुआ दोबारा से, हे ललित कला में ज्ञान प्रकाश से जगमगाती एवं वीणा पुस्तक को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे चरण कमलों में हमारी मतिरस्ताम हमारी बुद्धि लगी रहे, क्योंकि तुम कुंठा विष को हरने वाली हो। तुम सरस्वती माता की जितना पूजा हम पूजा क्यों करते हैं सरस्वती माता की, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, विद्या मिलती है। तो ऐ कुंठा विषहारिणी, क्योंकि तुम कुंठा विष को हरने वाली हो, तो हमारी बुद्धि तुम्हारी चरणों में लगी रहे। जय जय हे भगवती शुभारती। तो हे भगवती देववाणी तुम्हारी जय हो, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म स्वरूपी वाणी देवी, मैं तुम्हारी शरणों में हम जाते हैं। तुम शरण के योग्य हो, तुम तीनों भवनों में धन्य होती। सुर मुनि वंदित चरना, सुर मुनि, सुर मतलब देवता और मुनि तुम्हारे चरणों की वंदना करते। नवरस से मधुर कविताओं में गुंजायमान हो, मुस्कान की सुंदर कांति वाली आभा के आभूषणों को धारण करे हुए हो, मेरे मन रूपी हंस पर आसीन हो। सफ़ेद कुंद के फूल चंद्रमा और किसके साथ में, बर्फ के समान शरीर वाली हो, मेरे मन की अज्ञानताओं को हरकर मेरी बुद्धि का विकास करो। सफ़ेद कमल के समान सुंदर शरीर वाली, तो सुंदर शरीर वाली हो। तो इसको हम उल्टा पढ़ेंगे कैसे, सफ़ेद शरीर के समान सुंदर शरीर वाली, कुंद बर्फ और कुंद के फूल बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद शरीर वाली हो, और मेरे मन के हंस पर विराजमान हो, मेरी बुद्धि की जड़ता को हरकर मेरी बुद्धि का विकास करो। हे ललित कला में और ज्ञान के प्रकाश से जगमगाती वीणा पुस्तक को धारण करने वाली देवी, मेरा मन तुम्हारे चरण कमलों में ही लगा रहे, क्योंकि तुम कुंठा और विष को हरने वाली हो। जय जय हे भगवती शुभारती, जय जय हे देववाणी भगवती देवी तुम्हारी जय हो। तो ये हमारा पाठ था वंदना, उसका भावार्थ किया हमने पूरा का पूरा। आगे हम सारे के 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के सभी संस्कृत के पाठों का भावार्थ और उनका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्वाति त्यागी एजुकेशन अड्डा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए भावार्थ के साथ। धन्यवाद।